मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम को हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पेट्रोलियम और उसके कंस्टिट्यूएंट की। हम जानते हैं पेट्रोलियम में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमिन। लास्ट लेक्चर में हमने सीएनजी यानी कि नेचुरल गैस के बारे में भी बात की थी। सीएनजी कैसे हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसका एडवांटेज होता है सीएनजी का कि उसको डायरेक्टली बर्निंग के लिए होम्स या फैक्ट्रीज़ में लाया जा सकता है, जहाँ से उसे निकाला जाता है। किसके द्वारा? पाइप्स के द्वारा। और ऐसा ही नेटवर्क इंडिया के अंदर गुजरात स्टेट में वडोदरा एक स्टेट है, वहाँ पर एक सिटी है वडोदरा, वहाँ पर किया जाता है। और इसके अलावा दिल्ली और अदर प्लेसेस जो मल्टी सिटीज़ हैं वहाँ पर किया जाता है। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसके अलावा नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है केमिकल और फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन में। इंडिया हैज़ वाइस्ट रिजर्व of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari Delta. इतना हम पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में। Can coal, petroleum and natural gas be prepared in the laboratory from dead organism? क्या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को प्रोड्यूस किया जा सकता है या प्रिपेयर किया जा सकता है लेबोरेटरी के अंदर डेड मटेरियल को लेकर के? नहीं किया जा सकता है। No, their formation is very slow process and the condition for their formation cannot be created in the laboratory. तो क्योंकि इनके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो वेरी स्लो है, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लग जाता है। तो ऐसा करने के लिए हम लेबोरेटरी में वो सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हैं लिमिटेड अमाउंट में हमारी अर्थ में प्रेजेंट हैं। यू हैव स्टडी इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सहॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर के बिगनिंग में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो एक्सहॉस्टेबल होते हैं, यानी कि जिनका अमाउंट क्या है बहुत कम है अर्थ के ऊपर और ये जल्द ही समाप्त हो सकते हैं। इनमें आते हैं फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट और मिनरल्स। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। आप जानते हैं कि जो कोल है और पेट्रोलियम वो दोनों भी फॉसिल फ्यूल के अंदर आ जाता है। It required to dead organism millions of years to get converted into these fuels. तो जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो मिलियंस ऑफ ईयर के बाद कन्वर्ट हो पाता है फ्यूल्स के रूप में। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व ऑफ दीज वैलिस्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। और हमें ये भी पता है जो इनका रिजर्वायर्स हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर केवल कुछ 100 ईयर्स तक ही हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इनके जो सोर्स हैं, जो इनका भंडार है वो क्या है, बहुत सीमित है। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसके साथ साथ इनका अगर ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो ये एक मेजर कॉज होता है एयर पॉल्यूशन का। यानी कि इसके इनके ज़्यादा यूजेस से, कोल और पेट्रोलियम के ज़्यादा यूजेस से हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो सकता है, पॉल्यूटेड हो सकता है। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा इनका जो यूज़ है वो लिंक्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है ग्लोबल वार्मिंग से, यानी कि अर्थ के टेम्परेचर से। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो इसका मतलब ये है कि हम इनका यूज़ क्या करें, जब भी ज़रूरी हो तभी करें। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, सिमिलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इस चीज़ का यूज़ अगर हम कर रहे हैं जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब,
तो इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट बचेगा और साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी कम होगी, और इनकी जो खाने हैं या फिर इनका जो भंडार है वो सुरक्षित रहेगा ज़्यादा समय तक। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एक संस्था है, PCRA, जिसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। देयर टिप्स आर, तो यहाँ पर कुछ इनके टिप्स हैं जिसके द्वारा ये बोलते हैं कि हम पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। तो कौन कौन से वो टर्म इनके टिप्स हैं। फर्स्ट है ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके हमें एक फिक्स स्पीड के साथ, मॉडरेट स्पीड के साथ क्या करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। दूसरा, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट अ प्लेस यू हैव टू वेट। तो ऐसे प्लेस जहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, जैसे कि आप ट्रैफिक सिग्नल में अगर फंस गए हैं या ट्रैफिक लाइट जली हुई है रेड, तो ग्रीन रेड लाइट होने तक आप अपना इंजन बंद कर सकते हैं। इंश्योर करेक्टेड टायर प्रेशर, इसके अलावा आपने एक करेक्टेड टायर प्रेशर का होना भी आपका ज़रूरी है आपकी जो भी व्हीकल है उसमें। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, इसके अलावा जो आपका व्हीकल है उसका मेंटेनेंस, उसका जो क्या कहते हैं उसे, उसका जो रेगुलर चेकअप है, यानी कि जैसे ह्यूमन बॉडी का रेगुलर चेकअप ज़रूरी है, वैसे ही आपका व्हीकल का भी मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। तब जा कर के आप क्या कर सकते हैं, डीजल या पेट्रोल को बचा सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी। व्हाट यू हैव लर्न, क्या क्या चीज़ें आपने याद की। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर फॉसिल फ्यूल्स, ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। कौन कौन सी चीज़ें, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, क्योंकि इनका फॉर्मेशन का किससे होता है, फॉसिल से होता है। फॉसिल फ्यूल वेर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर एगो। तो बहुत सारी ऐसी लिविंग चीज़ें जो मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले प्रेजेंट थी अर्थ में, उनसे ही फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन होता है। फॉसिल फ्यूल आर एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका अमाउंट अर्थ पे कम है, लिमिटेड है। कोक, कोल तार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल, कोयले से हम कोक तार और कोल गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे पेट्रोलियम गैस आता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सारी चीज़ें हम पेट्रोलियम के रिफाइनिंग से प्राप्त करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी शुड यूज़ देम जुडिशियली। तो हम इनका यूज़ कैसे करें, यहाँ न्यायपूर्वक मीन्स हम इनका ऐसे यूज़ करें कि ना तो इनके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाए और ना ही हमारे इन्वायरमेंट पे इसका बैड इफ़ेक्ट पड़े। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे से हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। थैंक यू।